जब न्यायमूर्ति पानी पी रहे हैं, हरियाणा का सीएम पानी पी के दिखा रहे हैं, तो ना दिल्ली में प्रदूषण है ना हरियाणा में प्रदूषण है, फिर आप लोग क्यों आम आदमी पार्टी को घेरते रहते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जिस तरीके से नौटंकी मास्टर हैं, बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है किस तरीके से वो दिल्ली के चुनाव में उलझ गए हैं। इसलिए वो इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। जिस तरीके से अभी चर्चा चल रही है कि हरियाणा से यमुना में जहरीला पानी, जहरीला कोई तत्व जो है इसमें मिलाया जा रहा है, अमोनिया मिलाया जा रहा है। अव्वल तो मुझे ये बताएं या खुद समझें कि इतने बड़े जल प्रवाह में कोई 2 4 6 बाल्टियां डाल करके तो ये काम होगा नहीं। ह्यूज क्वांटिटी में वो जो है तत्व डाला जाएगा, तब जाकर के दिल्ली की वो पहुंच करके और वो पानी जहरीले पानी में तब्दील होगा। और क्या हरियाणा के केवल हरियाणा में, दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ता नहीं है, या हरियाणा के निवासी नहीं है जो दिल्ली में नहीं रहते? क्या हरियाणा के लोग है वो दिल्ली के लोगों को जो है जहरीला पानी पिलाएंगे? इतने निर्दयता। आप इस चीज को गंभीरता से लें। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जुटे हुए हैं, ये कोई भी शरारत कर सकते हैं दिल्ली वासियों के साथ में। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जहर मिला हुआ पानी आना और उसके लिए भाजपा के ऊपर दोष आरोपण करना, ये बिल्कुल बेतुका। पानी रोक दिया है, पानी रोक देने के बाद कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा होगी, जल पानी इकट्ठा होगा, वो कहीं किसी जगह पे दिखाई दे रहा है? या आपने वो पानी को डाइवर्ट कहाँ कर दिया? आपके पास में पावर नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में या दूसरी दिशा में पानी को डाइवर्ट कर दें। आप अगर अपने फाटक बंद करते हैं तो वो पीछे का सारा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाएगा। तो इस बात में भी कहीं दम नहीं है। तो अब जिस तरीके से ये बात को कर रहे हैं कि हमने देखो, अब नैब सिंह सैनी ने वहां पर पानी पी करके दिखाया। अब ये बेशक तो कुछ भी बात करें कि पिया उसके बाद थूक दिया, ठीक है। आप ये बात जो है केवल 12 साल 11 साल के बाद में आज ये पैदा क्यों हुई? क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली की जनता के ऊपर आप इस प्रकार का एक वो बनाना चाहते हैं प्रभाव की ये पानी की जो समस्या है या जो गंदगी की जो समस्या है वो केवल हरियाणा से हो रही है। अरे दिल्ली में 28 नाले बह रहे हैं जिन पर आपने कोई किसी प्रकार का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया हुआ। 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया, आप उसका हिसाब नहीं दे पा रहे। आपने किसी प्रकार से उन ट्रीटमेंट प्लांट को, जो पानी, गंदा पानी जो नालों का सीधा नदी में गिर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मेरा सवाल शांत प्रकाश जाटव जी यही है कि एक मुद्दा था यमुना सफाई का। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं गलती मानता हूं, नहीं कर पाया, मुझे जेल जाना पड़ा, कोरोना आ गया, मुझे समय नहीं मिल पाया, बाकी काम कर पाया, ये काम नहीं कर पाया। उन्होंने कह के गलती मान ली थी और उन्होंने, आपने जब मुद्दा उठाया तो उन्होंने उसको घुमा दिया और आप लोग उसी में फंस गए। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि पानी साफ है, हम साफ पानी भेज रहे हैं, हम साफ पानी पी रहे हैं। तो ये तो मुद्दा उलझ, दिल्ली की जनता क्या माने इसको कि यमुना केजरीवाल जी ने मैली की, ये यमुना साफ है? देखिए, वहां से जो पानी आता है वो पीने योग्य पानी ही भेजा जाता है, ताकि ये केवल हरियाणा से नहीं, मेरे यहाँ, मैं उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में रहता हूँ, यहाँ से भी जाता है पानी, पीने योग्य पानी जाता है और उस पानी को ये लेकर के जो है अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर बीच का जो गंगा का जो पोर्शन है वहां पर उसमें गंदगी है, बेशुमार गंदगी है। उसमें जो नाले गिर रहे हैं और जिस तरीके से झाग युक्त वहां का जो पानी है वो दिल्ली के नालों की वजह से है। वहां का जो ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है नदी का प्रॉपर वे में, उसके कारण से है। ठीक है, तो इस चीज पर तो ध्यान इन्होंने दिया नहीं है। आशुतोष मिश्रा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशुतोष मिश्रा जी दिल्ली के पत्रकार हैं। आशुतोष जी, जिस तरह के दिल्ली में चुनाव जो रह रहे पहले हमारी आप जो है जीत पा नहीं रहे हो, आप केवल आम आदमी पार्टी, अपनी पार्टी खड़ी करने के लिए आप बड़े बड़े हमले कर रहे हो। जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो जा सके, इसके अलावा शराब घोटाला और दिल्ली का यहाँ बेसिक और जमीनी मुद्दे पर चर्चा होती है। देश की हालत है और ये दिल्ली की हालत है। दिल्ली में पड़ेगा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड,
न मालूम कौन से 39 फ्लाईओवर कर्ज, चंदे का कर्ज, जो एरोप्लेन से चलते हैं उसका कर्ज, चुनाव का खर्चा और तमाम चीजें, ये कैसे हो पाएगी? ठीक है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी अपनी जिसकी चौकीदारी कर रहे हैं उसके हक में बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमी की चौकीदारी कर रही है, वो आम आदमी पार्टी आम आदमी की बात कर रही है। ठीक बस है, फर्क इतना है। ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी है, ये तो आम आदमी पार्टी मानेगी, क्योंकि कोई भी सरकार लंबे समय काम करती है तो लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन इसको कैश कराने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी को उतरना पड़ा है, और पार्टी लेकिन जो है कोई चेहरा नहीं आपके पास, बार बार अडानी का नाम ले रहा है, वो भी एक माइनस पॉइंट है। मिडिल क्लास लोगों पे, जो मिडिल क्लास पे जो टैक्स का बोझ बढ़ा हुआ है, वो भी मुद्दा उठा रहे हैं। ये दो तीन दिक्कत करेंगे आप लोगों के सामने। देखिए, दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी का विषय नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा ये भ्रष्ट हैं, इनके सारे जितने भी मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं, और स्वयं अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कलमबंद करा हुआ है, उनसे पद छीना हुआ है। इसलिए ये चाहे कितनी बातें करें कि हमने फला फला काम किए, विषय वो नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने दिल्ली की रैपिड रेल तक को पैसा नहीं दिया जिससे कि वो काम पूरा हो जाए। आज भी वो रैपिड रेल पेंडिंग पड़ा हुआ है। न मालूम कौन से 39 फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं। आपने कौन सा कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आपने चर्चा कर लेते हैं, डेवलपमेंट नहीं किए, चर्चा कर लेते हैं। आप केवल कुछ कमरों को रेनोवेट करके और स्कूलों की चर्चा कर रहे हैं कि हमने इतने स्कूल बना दिए। आइए चर्चा कर लेते हैं। आप किसी आइए चर्चा कर यूनिवर्सिटी लेते या हैं। किसी हॉस्पिटल की बात जो कही थी, आइए आपने वो नहीं आइए शुरू चर्चा कर कराई। लेते हैं। आप उसमें सिफर हैं, और आपके कहने से नहीं, दिल्ली की जनता ने आइए चर्चा कर आ रहा हूं, डिटेल से मौका दूंगा आपको, मौका दूंगा। सिजरा बना रखा है। आइए चर्चा वो करते हैं। उनको मालूम है दिल्ली हाँ, की डिटेल से जनता मौका को कि दूंगा। आप बोलिए बोलिए। दिल्ली की जनता को मालूम है कि आप किस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और दिल्ली की जनता के साथ आपको भी इस चीज का आशय है। तभी नहीं, तो शांत प्रकाश जाटव जी, मुझे क्यों इतना, शांत प्रकाश जी, मुझे क्यों इतना बता मनीष दीजिए। सिसोदिया अपना क्षेत्र छोड़ करके भाग गए। प्रधानमंत्री जी ने आज जो कहा है वो बात अपील कर रही है, मुझे भी लगा। उन्होंने कहा कि देखिए जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे मनरेगा हमने चालू की, वैसे सारा बिजली पानी जो चल रहा है सब चलता रहेगा, और उसके साथ साथ दिल्ली की सड़कें अच्छी होंगी, दिल्ली गलियों में जो गंदगी है वो साफ होगी। लेकिन एमसीडी तो आम आदमी पार्टी के ही पास है। कहां से ये सब बातें जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये सब बातें सिर्फ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देखिए सब झूठ बोल रहे हैं, सब बेवकूफ बना रहे हैं, केजरीवाल जी भी और मोदी जी भी, इसलिए तो मौका मिल रहा है उनको। देखिए, दिल्ली को जो जर्जर स्थिति में आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने पहुंचाया है, 25 साल से 26 साल से दिल्ली में सुशासन नहीं है, बहुत बुरी हालत है। सीडब्ल्यूजी में 1,75,000 करोड़ रुपए का घोटाला सबके सामने जग जाहिर है, और तो कार्रवाई क्यों नहीं? सरकार से कार्रवाई तो दिल्ली सरकार ने करनी थी ना, दिल्ली सरकार ने उस कार्रवाई को नहीं किया। ये ऐसा नहीं है कि हवा में हो जाएगी कार्रवाई, ये दोनों मिले हुए हैं, आपस में मिलकर के काम चल रहा है इनका। इसलिए बेशक से ये आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली में ये कोशिश में है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है थोड़ी शेयर हो जाए और जीत करके कुछ सीटें जो है कांग्रेस की आ जाए। तो फायदा आप ही को होगा ना, वोट कटेंगे तो फायदा तो बीजेपी को होगा। फिर दोनों गलबैयां करते हुए दिखाई नहीं, वोट देंगे। कटेंगे तो फायदा बीजेपी को तो होगा। मेरी बात समझे, अगर कोई सीटें कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस हर हालत में गलबैयां कर रही होगी आम आदमी पार्टी के साथ में। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 तारीख के चुनाव के बाद में ये दोनों फिर एक साथ होंगे, क्योंकि दोनों ही जमीन तलाश रहे हैं। तू मुझे खुजा, मैं तुझे खुजाऊं वाली स्थिति है। इसलिए ये किसी सूरत में दिल्ली का भला नहीं कर रहे, बल्कि दिल्ली को गुमराह करके और कुछ सीटें इनको मिल जाए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इनके कहने में मत आए, इनके आपस में एक दूसरे को ये जो कुछ कह रहे हैं ना, ये इसके अंदर जो है इनकी जो भावना जुड़ी हुई है वो ये है कि किसी तरीके से हम कुछ सीटें जो है एंटी इनकम्बेंसी की शेयर कर लें और भाजपा को कमजोर करने का प्रयास करें। मगर दिल्ली की जनता जो है उसको दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में भाजपा का सुशासन चल रहा है, मोदी जी की जो भाषा है, उनके काम करने की जो शैली है, वो जो गारंटी है जो वो बोलते हैं वो हर हालत में पूरा होता है। इस कारण से मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता हमें वोट करने वाली है। और इस चीज को स्पष्ट किया भी आज मोदी जी ने
कि जो भी योजनाएं हैं हम उसको चला करके रखेंगे, चालू रखेंगे, मगर उसमें पारदर्शिता लाएंगे, उसमें बेईमानी के जो भी कीटाणुओं को बिल्कुल साफ कर देंगे। इसलिए दिल्ली की जनता इसको मालूम है कि हमें ये 2100 रुपए तो देने वाले हैं नहीं, मगर भाजपा 2500 रुपए बिल्कुल जरूर देगी। इस प्रकार की जो योजना हमने घोषित की है वो हम हर हालत में देंगे। और 4600 मकान हमने जहां पर झुग्गियां हैं वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बना करके उन लोगों को दिए हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो बहुत बेबाक तरीके से काम हो पाएंगे और बेहतर परिणाम दिल्ली की जनता को मिलेंगे। ठीक है विजय कौशिक जी, आप लोग जो जितनी सीटें जीत भी जाएंगे मान लीजिए, तो आपने समर्थन तो केजरीवाल जी का ही करना है, तो फिर जनता सीधे केजरीवाल जी को वोट क्यों ना दे? क्यों एक दूसरे कर रहे हैं हमारे ऊपर आरोप लगाने की, उसको छोड़कर देश के प्रति